गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या हुआ था कि जो एंथर था वो स्टिग्मा पर आ गया था। अब आने के बाद में क्या होगा, जब एंथर स्टिग्मा पे आ जाता है उसके बाद में क्या होगा, वो फर्टिलाइज होगा। कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन के थ्रू। सबसे पहले हम मेल गेमेट और फीमेल गेमेट देख ले। मेल गेमेट जो रहता है उसमें दो न्यूक्लियाई होती है, एक होती है ये और एक होती है ये। उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो आउटर वॉल होती है। आउटर वॉल को बोलते हैं एक्साइन और इनर वॉल को बोलते हैं एंटाइन। ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है इसको कहा जाता है जनरेटिव, और ये वाला जो होता है ये होता है वेजिटेटिव। ये क्या है? मेल गेमेट का स्ट्रक्चर है। अब फीमेल गेमेट का भी देख लिया जाए। फीमेल गेमेट जो होती है उसमें 8 सेल होती है। 8 मीन्स EIGHT 8। कैसे होती है देखो, सबसे पहले बीच में जो होती है उसे कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर जो होती है अपोजिट साइड्स ऑफ माइक्रोपाइल, इट्स कॉल्ड एंटीपोडल सेल। जो पोलर न्यूक्लियाई की साइड होती है, नीचे की दो होती है, इनको कहा जाता है सिनर्जिड्स। और ये जो ऊपर है इसको कहा जाता है एक्स सेल। इनर मेम्ब्रेन को कहेंगे इनर इंटेग्यूमेंट, और ये आउटर इंटेग्यूमेंट। ये है माइक्रोपाइल, ये है चले जा, और ये है हाइफा। इट्स क्लियर? ये क्या है? ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? ये मेल गेमेट का स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है? सिंपल डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन की, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है डबल फर्टिलाइजेशन? क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन 2 टाइम्स होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गेमेट दोनों का फ्यूजन होगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब देखो हम बताएंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है। ये आपको क्लियर है? ये क्या है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है वो आ गए हैं। पोलन ग्रेन किस पर आया? स्टिग्मा पे। ये स्टाइल है, और ये क्या है? ओवरी। अब पोलन ग्रेन आने के बाद क्या करेंगे? जर्मिनेशन करेंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे। बहुत सारे पोलन ग्रेन आते हैं, सब पोलन ट्यूब बनाते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही पोलन ट्यूब होती है जो एंड माइक्रोपाइल तक के पहुंचती है और फर्टिलाइजेशन क्रिएट करती है। जैसे ये पोलन ग्रेन है, इसकी पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब हमको पता है इसमें 2 न्यूक्लियाई है। फर्स्ट वाला न्यूक्लियाई कहाँ फ्यूज करेगा? एक्स सेल से। एक्स सेल प्लस फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई, तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। एक्स सेल जो ये भी एन है, हेप्लॉइड है, और मेल गेमेट भी हेप्लॉइड है। जब ये फ्यूजन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगा 2n। अब एक न्यूक्लियाई और है, ये न्यूक्लियाई क्या करेगा? पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा। तो सेकेंड न्यूक्लियाई प्लस पोलर न्यूक्लियाई। अब सेकेंड क्या है? ये भी हेप्लॉइड है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई आपको यहाँ दिख रहा है, डिप्लॉइड सेल है ये, 2n स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3n। यानी ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, और ये हेप्लॉइड है। दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? ट्रिप्लॉइड। और यहाँ पर क्या था? दोनों ही हेप्लॉइड थे, दोनों हेप्लॉइड हेप्लॉइड फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड। इसलिए जब ये पहला वाला होता है तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और जब सेकेंड
न्यूक्लियाई फ्यूज होता है तो इसी को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इट्स क्लियर? डबल फर्टिलाइजेशन ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता। आई होप यू क्लियर एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इफ यू लाइक एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली देन माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे।